अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अस्मा नासी और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल द क्रिएटर। दोस्तों, उरूज से लेके ज़वाल तक की दास्तान की अगर हमने अक्सर सुनी होगी, लेकिन अगर इन दिनों में हम इसकी मिसाल देखें तो शहबाज गिल इसके ऊपर मुकम्मल तौर पर फिट उतरते हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि शहबाज गिल साहब इस वक्त जेल के अंदर हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि शहबाज गिल साहब जो हैं वो करप्शन के केस के अंदर नहीं गए, वो जेल के अंदर गए हैं बगावत के मुकदमे में। बहरहाल हमारा आज का टॉपिक जो है वो ये है, क्या सच में जेल के अंदर शहबाज गिल साहब के साथ जिनसी ज़्यादती हुई है, जैसा कि पीटीआई लीडर इमरान खान और उनकी बाकी पार्टी कह रही है। तो इस सवाल के जवाब देने से पहले मैं चाहूँगी कि आप कुछ इस स्टोरी के फैक्ट्स को जान लें। तो जो सबसे पहली जो बात मैं करना चाहूँगी वो ये है कि शहबाज गिल साहब इस वक्त तक अडियाला जेल में हैं, और जो अडियाला जेल है वो अंडर आती है पंजाब गवर्नमेंट के। और पंजाब में किसकी गवर्नमेंट है? ऑब्वियसली पीटीआई की। तो आप लोग ये समझ लें कि शहबाज गिल साहब के ऊपर अगर जिस्मानी रिमांड के दौरान तशद्दुद हुआ भी है तो कम से कम वो पीडीएम ने नहीं किया। आई थिंक ये उन्होंने किया है, जिसके बारे में नवाज शरीफ साहब सन 2017 में बोलते रहे खलाई मखलूक। मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है ऐसा ना हो। तो जो दूसरा जो फैक्ट है वो ये कि पेशी के दौरान एक बड़ा ही जिसे कहते हैं बहुत ख़राब हालत थी शहबाज गिल साहब की, और वो रो रहे थे, मुझे मेरा मास्क दे दो, मुझे मेरा मास्क दे दो, मुझे सांस नहीं आ रही। उसे देखकर पर्सनली मुझे तो बहुत दुख लगा कि नहीं, इस तरह नहीं होना चाहिए। सियासी लीडर है, सियासी रहनुमा है, बहरहाल थोड़ा उन्हें इस तरह नहीं करना चाहिए था। लेकिन अगर देखा जाए तो माजी में शहबाज गिल साहब इतने बड़े बड़े दावे करते रहे हैं दूसरे लीडर्स के बारे में, स्पेशली जब नून लीग के लीडर्स पेश होते थे, उनका जिस्मानी रिमांड लिया जाता था, तो ये वो थे जो बड़ी बड़ी भड़के मारते थे और कहते थे मैं रंदा फेर दूंगा, मैं देख लूँगा कौन माई का लाल है जो आता है आए, मैं देखना चाहता हूँ। और आज जब इसके ऊपर उतर रही है तो ये चीखे मारते हुए रोता हुआ हम लोगों को नज़र आ रहा है। बहरहाल ये गलत है, इस सियासी इंतकाम नहीं होना चाहिए। चाहे ये उस टाइम भी गलत था जब ये सब कुछ नून लीग या पीपल्स पार्टी के साथ हो रहा था, ये आज भी गलत है जब शहबाज गिल साहब के साथ हो रहा है। तो ये तो गलत है, इसमें तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, इस बात में मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप लोगों को भी नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोग बीइंग पाकिस्तानी इस तरह की न्यूज़ को फैलाने का सबब ना बने जो कि फ़ेक होती है। लाइक ये अब हो रहा है कि शहबाज गिल साहब के साथ जिनसे ज़्यादती हुई है, ये ख़ुद इमरान खान साहब ने भी कहा है, उनके दूसरे वर्कर भी कह रहे हैं, उनके दूसरे लीडर्स भी कह रहे हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, ये फ़ेक न्यूज़ है। और उनकी शहबाज गिल साहब को सांस का तो इशू है, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन इतनी उनकी हालत ख़राब नहीं थी जितना उन्होंने प्रिटेंड किया था अदालत के बाहर। उसके बाद इस बात की अगर आपको सबूत चाहिए तो मरियम औरंगज़ेब ने कल एक वीडियो शेयर की है जिसमें उन्हें देखा जा सकता है वो खड़े हैं बिल्कुल। तो ये तो बिल्कुल ही एक गलत प्रोपेगेंडा है कि उनको हार्ट अटैक हो सकता है, वो मर सकते हैं, अल्लाह ना करे वो मरे, किसी के बाप हैं, किसी के शौहर हैं, पीटीआई के लिए एक अहम इंसान है वो, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है, प्रोपेगेंडा है। तो इस वीडियो के थ्रू मैं सिर्फ आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये सब चीज़ें सियासी होती हैं। लाइक ये एक बयान जिनसी ज़्यादती की गई है शहबाज गिल के साथ, ये एक सियासी बयान है। आप लोगों को चाहिए कि इस न्यूज़ को फैलाएं ना, कम से कम ना इस न्यूज़ को फैलाएं ना। पहले आप लोग इसकी देखें, इस न्यूज़ की हकीकत जान लें कि आया ये सही है या नहीं है। जब इसके ऊपर रीट्वीट करें, अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर करें, जब करें एक क्या बोलते हैं, कहते हैं ना, आप एक अच्छे पाकिस्तानी होने का सबूत दें। पाकिस्तान की आवाम के लिए ज़रूरी है कि वो हालात को देख कर चले, हमारे हालात देखें कहाँ पर पहुँच गए। तो हमें चाहिए कि इस तरह की चीज़ों से हम लोग पीछे हट के देखें कि सैलाब, हम देखें हमारे मुल्क में कितना सैलाब आया हुआ, उसके लिए हम लोग कुछ करें। तो ये बात मैं बोलना चाहूँगी आप लोगों को कि कोई जिनसी ज़्यादती नहीं हुई शहबाज गिल साहब के साथ।
وہ یہ سب فیک نیوز ہے. آپ لوگ اس طرح کی خبروں کے اوپر بالکل بھی کان نہ رکھا کریں، نہ ہی انہیں پھیلانے کا سبب بنا کریں، کیونکہ یہ اس طرح کی جو نیوز ہوتی ہیں وہ پھر ہمارے معاشرے میں بگاڑ کا سبب پیدا کرتی ہیں، ہماری قوم میں انتشار پیدا کر دیتی ہے. تو اس کے بعد اگر اس کیس میں جو بھی نئی ڈیولپمنٹ ہوگی میں آپ کو ضرور سے آگاہ کروں گی. تو اللہ آپ کو اور میرا نگہبان. آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.